हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्रक्स। मैं हूं ऋतिक और आज की हमारी क्लास में बच्चों हम सीखेंगे कि एनसीईआरटी को आप अच्छे तरीके से कैसे पढ़ सकते हैं, किस तरीके से आप उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। एनसीईआरटी बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है जो कि बहुत साइंटिफिक रिसर्च के बाद आप लोगों के लिए लिखी गई है। उसकी हर एक लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आज की क्लास में हम सीखते हैं कि किस तरीके से आप एनसीईआरटी को अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और किस तरीके से आप अपने आंसर्स जो हैं वो फॉर्मुलेट कर सकते हो एग्जाम्स में। पहला पॉइंट बच्चों जो आता है देन इन टॉपिक हाउ कैन यू रीड एंड अंडरस्टैंड द एनसीईआरटी बेटर, वो है कि एनसीईआरटी में जो लाइंस लिखी गई हैं बच्चों उनको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये जो हम हम एग्जाम्पल ले रहे हैं क्लास 9th के टिश्यूज वाले चैप्टर से, तो वो देखते हैं। ठीक है, फ्रॉम द लास्ट चैप्टर वी रिकॉल दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ये बात कहा गया कि दैट वी रिकॉल दैट, जब कोई भी रिकॉल की बात की जाए कि हम रिकॉल कर रहे हैं या फिर हम पढ़ रहे हैं, हमने वहां पढ़ा है, कभी कभी लिखा था ना वी हैव स्टडीड दिस इन क्लास 9th, लेकिन हम 10th में हैं और हमें वो बात याद ही नहीं है कि क्या पढ़ा है 9th में। तो आप 9th की बुक उठाओ, खोलो और पढ़ो, क्योंकि आने वाली अगली जो लाइन है बच्चों उससे रिलेट होने वाली है। जब लिख दिया है कि 9th में पढ़ा है हमने और आप 10th पढ़ रहे हो, ठीक है, तो वो बातें रिपीट नहीं होंगी। जो 9th में बता चुके वो बता चुके। स्पेसिफिकली सिर्फ एक लाइन में लिखा है कि 9th में आप पढ़ चुके हो, तो 9th की किताब उठाओ, खोलो और पढ़ो। ठीक है, ऐसा आपको स्किप नहीं करना है वो पॉइंट कि यार 9th में पढ़ लिया था। अगर आपको याद है तो दैट इज वेरी वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपको याद नहीं है जस्ट इन केस, तो आप अपनी जो प्रीवियस बुक है वो ईयर की वो आप उठा सकते हैं, प्रीवियस चैप्टर से आप रिफर कर सकते हो, रेफरेंस ले सकते हो अपना और फिर पढ़ के फिर आप अपना जो चैप्टर पढ़ रहे हो उसको पढ़ सकते हैं। इसके अभी इन्होंने लिखा है टिश्यूज वाला चैप्टर है ये, क्योंकि 9th क्लास में, और 9th क्लास में टिश्यूज वाला चैप्टर से पिछला चैप्टर था हमारा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि सेल है। सेल के बारे में कहा अभी हम, यानी कि सेल से रिलेटेड कुछ बात होने वाली है। जब लिख दिया है फ्रॉम द लास्ट चैप्टर वी रिकॉल दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स, दैट मीन्स आपको भी रिकॉल आ जाना चाहिए कि अच्छा हाँ यार सेल वाला चैप्टर पढ़ा था, सेल में देखा था कि यार ये सेल होती है, फंक्शनल यूनिट होती है, स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, इसमें ये ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होती है। सब आपके दिमाग में ना एकदम से सब आ जाना चाहिए। नहीं आ रहा, वापस जाओ, रिवाइज कर लो फटाफट से एक बार 5 मिनट का क्विक रिवीजन करो, वापस आ जाओ, फिर आगे पढ़ो कि क्या लिखा गया है। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स अ सिंगल सेल परफॉर्म्स ऑल बेसिक फंक्शंस। ठीक है, एक एक लाइन को आसान तरीके से इजी स्टेप्स में पढ़ना है कि हमने देखा है कि सारे के सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं, यानी कि जो सिंगल सेल जो प्रेजेंट होती है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स यानी कि जिसमें सिंगल सेल होगी, सिंगल सेल क्या करेगी, इट परफॉर्म ऑल बेसिक फंक्शन, सारे के सारे बेसिक फंक्शन जो है वो एक ही सेल परफॉर्म करेगी। ठीक है, समझ आया। आप इंग्लिश पढ़िए, समझ आ रहा है कि उसको हिंदी बनाइए। ठीक है, उस इंग्लिश सेंटेंस के आप हिंदी बना के देखिए कि अच्छा यार इसकी हिंदी ये बन रही है, ठीक है आया समझ। अगली लाइन पे बढ़िए। अगर आपने कोई भी एक चैप्टर इस तरीके से पढ़ लिया बच्चों, तो आपको पूरी की पूरी एनसीईआरटी समझ आ जाएगी, पूरा वो चैप्टर समझ आ जाएगा, आपको कोई भी डाउट ही नहीं आएगा। ठीक है, कोई वर्ड मान लीजिए, कोई वर्ड ऐसा आ रहा है जिसका मतलब आपको नहीं पता, मान लीजिए ये एक्सक्रीशन यहाँ आया, ठीक है, तो एक्सक्रीशन का मान लीजिए आपको मतलब नहीं पता, गूगल कीजिए। आज के टाइम में सबके पास स्मार्ट वॉच है, स्मार्टफोन्स हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी है, गूगल बाबा जिंदाबाद, है ना। उस वर्ड को आप गूगल कीजिए, उसका मतलब देखिए। यहाँ पे अपनी नोटबुक में साइड में मार्क कर लीजिए, स्पेस प्रेजेंट होता है ना एनसीईआरटी में, इस साइड और इस साइड भी, उस स्पेस में लिख सकते हैं। यहाँ पे स्टार मार्क कर, इस तरीके से यहाँ पे स्टार मार्क कर लीजिए और वहां पे स्टार मार्क करके एक्सक्रीशन का मतलब लिख दीजिए कि फ्यूचर में अगर आप वापस पढ़ो, एग्जाम टाइम में अगर आप वापस पढ़ो तो आप याद आ सको क्या एक्सक्रीशन का मतलब मुझे समझ नहीं आता, क्या था एक्सक्रीशन का मतलब, बार बार आपको गूगल ना करना पड़े, आप फिर साइड में आप देख सकते हो कि क्या मतलब है। ठीक है, इस तरीके से आपको पढ़ना है बच्चों। आगे इसके लिखा गया था फॉर एग्जाम्पल इन अमीबा अ सिंगल सेल कैरीज आउट द मूवमेंट इनटेक ऑफ फूड, गैसेस एक्सचेंज एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, बट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आगे की और कहानी है। लेकिन अब यहाँ पे इन्होंने लिख दिया कि अमीबा करता है क्या क्या करेगा, मूवमेंट भी करेगा, गैसेस एक्सचेंज भी करेगा और उसी के साथ साथ एक्सक्रीशन भी करेगा। लेकिन अगर क्या आपको ये पता है किस तरीके से करेगा, कैसे करेगा, क्या होगा, नहीं पता, देख लो। इसलिए लिखा गया ये, क्योंकि पहले पढ़ा चुके हैं कि जो वो है मूवमेंट किस तरीके से करेगा, सूडोपोडिया की फॉर्मेशन से मूवमेंट करेगा। ये 8th क्लास में आया था शायद या फिर 7th क्लास में आया था।
ठीक है, ये सूडोपोडिया की तरफ से मूवमेंट करता है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो बच्चों, क्योंकि अभी अगर आपने सीरियस होकर पढ़ाई अभी करनी स्टार्ट की है तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। जो लेकिन वर्ड्स मेंशन है आप उनको गूगल कीजिए, उनको पढ़ लीजिए। अच्छा, कि अमीबा जो है बच्चों, क्या लिखा गया, अमीबा कैरीज आउट मूवमेंट, मूवमेंट किस तरीके से करेगा वो गूगल कर लो, समझ लो थोड़ा सा कि किस तरीके से मूवमेंट करेगा। इनटेक ऑफ फूड, अच्छा खाना कैसे इनटेक करेगा, एंडोसाइटोसिस के थ्रू करेगा, ये भी समझ लो। ये सारा अमीबा का पूरा कॉन्सेप्ट बच्चों 7th या 8th क्लास में आ जाता है, इसीलिए 9th क्लास की बुक में ये सारे की सारी चीजें सिर्फ मेंशन है, सिर्फ लिखी गई है, समझाया नहीं गया, क्योंकि पहले समझा चुके हैं। कोई भी एनसीईआरटी में वो चीजें तभी मेंशन है जब वो प्रीवियस क्लास में समझा चुके होते हैं। आपने पिछली क्लास अच्छे से नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, आप अब अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। इस तरीके से आप अपना कैरी फॉरवर्ड अपनी एनसीईआरटी को, अपने चैप्टर्स को करो। अगली बात बच्चों ध्यान रखने वाली क्या है कि इन्होंने क्वेश्चंस पूछते हैं एनसीईआरटी जब भी कुछ लिखता है क्वेश्चंस बहुत पूछेगा आपसे, यानी कि आपका दिमाग जो एक्टिव रखने की पूरी कोशिश करेगा। रीडिंग करते करते दिमाग, इंसान का माइंड पैसिव हो जाता है ना कभी कभी, यार पढ़ ही तो रहे हैं आई एम सॉरी, कि लग रहा है ना कि हम पढ़ ही तो रहे हैं तो पढ़ते रहेंगे, ऐसा नहीं होता बच्चों। अगर आप पढ़ भी रहे हो तो एक्टिवली पढ़ो। एनसीईआरटी पूरा का पूरा कोशिश करता है कि आप एक्टिव हो जाओ अपनी रीडिंग में। क्वेश्चंस पूछा गया जैसे कि यहाँ पे पूछा गया लेट अस कंपेयर देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, लेट अस कंपेयर देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो आप भी कंपेयर करो, नोटबुक खोलो, जिसके बारे में भी कहा गया है कि किसका कंपेयर करना है लिखो, क्या कंपेयर करना है, प्लांट का, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू, लाइन लगाओ, कंपेरिजन क्या क्या कंपेरिजन कर सकते हो आप, ठीक है, लिख लो पॉइंट्स में उसको, ठीक है। स्ट्रक्चर कंपेयर कर लिया, फंक्शन कंपेयर कर लिया। फिर पूछा गया है डू प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव द सेम स्ट्रक्चर, क्या सेम स्ट्रक्चर होते हैं, यस या नो, ठीक है। यस नो क्वेश्चन है ये, दिस इज यस नो क्वेश्चन। अगर आपको आता है तो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे आपको जवाब देना है। अगर नहीं आता तो इसको आप स्टार मार्क कर लो, आगे का पूरा चैप्टर पढ़ो और फिर वापस देन यू कैन कम बैक टू दिस क्वेश्चन एंड यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चंस पूछे गए होंगे आप आंसर करने की पूरी ट्राई करो बच्चों। डू दे बोथ परफॉर्म द सेम फंक्शंस या फिर सिमिलर फंक्शंस, ठीक है। इसका भी आंसर क्या आएगा, यस या नो में से आएगा, क्लियर। पूरा चैप्टर पढ़ो, तब समझ आए यस या नो, तब आंसर कर लो। नहीं समझ आ रहा आप अपने टीचर से पूछ लो, नहीं समझ आ रहा आप मुझसे पूछ लो, कमेंट सेक्शन में डाउट करके पूछ लो आप, हम बता देंगे आपको, ठीक है। या फिर इसके अलावा गूगल है, गूगल से पूछ सकते हो आप। आपके पास तो बच्चों बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जिन रिसोर्सेज से आप ये सारे क्वेश्चंस में हेल्प ले सकते हो। तो इसीलिए आप तो एनसीईआरटी को बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल हैं, क्लियर। तो क्वेश्चंस का आंसर करना सीखो बच्चों। जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एनसीईआरटी में, जब पैराग्राफ है, पैराग्राफ के बीच में भी क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं ना, वो क्वेश्चंस को भी आंसर करो, ठीक है। तो आंसर, ये जो आपका माइंड है इससे एक्टिव होगा इन आंसर्स करने से, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं बच्चों, सब क्वेश्चंस का आंसर आपको करना चाहिए। उसके अलावा बात, कोई भी टॉपिक खत्म होता है क्वेश्चंस पूछते हैं एनसीईआरटी, इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए एनसीईआरटी, ठीक है। ट्राई करना है इन क्वेश्चंस के आप आंसर कर पाओ। पूछ लिया है व्हाट इज टिश्यूज, नोटबुक खोलो, क्वेश्चन मार्क करो, क्वेश्चन लिखो व्हाट इज टिश्यू, फटाफट से आंसर लिख दो, ठीक है, क्लियर बात। दूसरा क्वेश्चन लिखो, दूसरे क्वेश्चन का आप आंसर लिख दो। ये क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको पता होने चाहिए सॉरी। इसके अलावा बच्चों बात क्या है एक्टिविटीज की, जो भी एनसीईआरटी में एक्टिविटी दी गई है उसको रीड आउट करना है, क्या एक्टिविटी है, कैसे है। अगर आप परफॉर्म नहीं भी कर सकते हो तो भी आप समझ सकते हो कि उस एक्टिविटी का मतलब क्या है, वो एक्टिविटी क्यों करवाई गई है, उसका क्या मतलब है, कहना क्या चाहती है वो एक्टिविटी। उस एक्टिविटी के बाद आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि पूछा गया है व्हाई, व्हिच, डू दे हैव दिस, व्हाई दिस इज दिस। तो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हाउ, व्हेन, व्हाट, व्हाई, व्हेन, ठीक है, इन क्वेश्चंस के भी आपको आंसर आने चाहिए। एक्सपेरिमेंट पढ़ लिया है, समझ लिया है, इस तरीके से सोचो कि मैंने तो परफॉर्म ही किया है, या आपने परफॉर्म ही किया एक्सपेरिमेंट, और फिर सोच के देखो कि इन क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा। नहीं कर पा रहे हो, आगे का टॉपिक जो है वो पढ़ो, क्योंकि आगे टॉपिक से रिलेटेड होता है कि हम टॉपिक पढ़ लिया और फिर वापस आए और इस क्वेश्चन का आंसर करें। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। मैंने अभी बताया आपके पास तो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, आप किसी भी अपने टीचर से हेल्प ले सकते हैं, मुझसे हेल्प ले सकते हैं आप, और गूगल बाबा की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस का आप आंसर हमेशा बच्चों जरूर करना है। इसके अलावा बच्चों लास्ट में समरी दी हुई होती है कि आपने क्या क्या पढ़ा, तो इन पॉइंटर्स को भी एक बार रीड आउट कर लो, ठीक है। इनको रीड आउट करके आपको समझ आना चाहिए कि हाँ यार ये मैंने पढ़ लिया है।
आप कॉन्फिडेंट फील करने चाहिए इन टॉपिक्स में। इसकी लिखा गया है टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कि हाँ यार ये मैंने पढ़ लिया। आई एम श्योर कि अब मेरे से कोई पूछे टिश्यू क्या है तो मैं बता सकता हूँ व्हाट इज एन टिश्यू। क्लियर है। इसके अलावा बच्चों कोई भी अगर पिक्चर दी गई है, कोई भी पिक्चर दी गई है, कोई भी डायग्राम बनाया गया है एनसीईआरटी में, उसको भी आपको ध्यान से देखना है। कोई भी थिंग उसने लेबल कर रखी है कि क्या लेबलिंग है, तो लेबलिंग को भी ध्यान से देखना है। अच्छा ये पार्ट ये लेबल है, ये पार्ट ये लेबलिंग है, तो लेबलिंग को भी आपको ध्यान से पढ़ना है, देखना है, समझना है। क्लियर बात। उसके अलावा लास्ट बात एनसीईआरटी की क्या है, जो एक्सरसाइज है, जो एक्सरसाइज दी गई है बच्चों को, तो वैसे ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये जो क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कि कौन कौन से क्वेश्चन है, क्या क्या क्वेश्चन है, और इन्हीं क्वेश्चन का आप आंसर तभी कर पाओगे जब आपने जो मैंने बाकी की चीजें बताई आप वो फॉलो करो। आप अच्छे से पढ़ो, प्रीवियस क्लासेस को रेफर करो, जो क्वेश्चन बीच बीच में पूछे गए उन क्वेश्चन का आंसर करो, एक्टिविटीज का आंसर करो, एक्टिविटीज को समझो, देखो ध्यान से, जो फोटोज दी गई है उन फोटोज को ध्यान से देखो। कोई ऐसा वर्ड आ जाता है जिसका मतलब आपको नहीं पता, उसको आप सर्च करो, उसका मीनिंग वहीं पे लिख दो साथ के साथ, ठीक है। और पढ़ते पढ़ते कभी मतलब कुछ क्वेश्चन दिमाग में आ जाता है और हमें लगता है कि चलो बाद में पूछेंगे, बाद में हम भूल जाते हैं। तुरंत के तुरंत पेंसिल लेके या पेन लेके नोट डाउन कर लो कि ये क्वेश्चन, चाहे कैसा भी क्वेश्चन है उसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। आप मैम से पूछ सकते हो, किसी भी चीज से आप पूछ सकते हो, लेकिन अगर नहीं समझ आ रहा पूरा चैप्टर पढ़ो, हो सकता है पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद आपको खुद ब खुद उस क्वेश्चन का आंसर आ जाए। इस तरीके से आप बच्चों अपनी एनसीईआरटी को बेटर तरीके से पढ़ सकते हो। सो देयरफॉर आई होप जो मैंने आपको टिप्स और ट्रिक्स बताई हैं वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी कि आप किस तरीके से अपनी एनसीईआरटी को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।